नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए छठी क्लास से हिंदी के पाठ्य पुस्तक से आप लोग को हॉकी का जादूगर लेकर आई हूँ। ये मेजर ध्यानचंद के बारे में है और ये पाठ है, इसको मैं इसका सारांश बताऊंगी। ये पाठ है संस्मरण है। संस्मरण इसको बोला जाता है जो अपनी यादों को लिखते हैं, उसको कहा जाता है संस्मरण। तो ये मेजर ध्यानचंद जी द्वारा लिखित है। उन्होंने ही अपना जो यादें हैं कुछ उसको हम लोगों के साथ बताया है। तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1904 में प्रयाग में। इनका एक जन्म जो है वो एकदम साधारण परिवार में हुआ था और बाद में जब बड़े हो गए 16 साल की उम्र में ही ये साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते ये मेजर बन गए। ये बाद में क्या होते हैं, मेजर बन जाते हैं प्रमोशन होने के साथ। और उसी में एक इनके रेजिमेंट में सूबेदार जो होते हैं वो मेजर तिवारी रहते हैं। सूबेदार मेजर तिवारी जी थे, उनको बार बार प्रेरित करते थे कि भाई आपको हॉकी खेलनी चाहिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। तो ये बार बार इनको प्रेरित करते थे कि हॉकी खेलिए, हॉकी खेलिए। और इसी से प्रेरणा लेकर ये धीरे धीरे अभ्यास करने लगे। सैनिक जब चाहे वो मतलब उसका निर्धारित नहीं था समय कि कब जाना है, वो सैनिक जब चाहते थे तब जाकर वहाँ पे अभ्यास के लिए चले जाते थे। और ये शुरू में एक नौसिखिए खिलाड़ी थे। 16 साल की उम्र में ही इनका नौकरी हो गया था साधारण सिपाही में और बाद में प्रमोशन के द्वारा ही ये धीरे धीरे मेजर बने थे। तो ये तो मैंने इनका जन्मतिथि बता दिया। और उसके बाद है खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को हराने के लिए खेलते हैं उस समय। तो इसलिए नोकझोंक की घटनाएं होना आम बात है, साधारण बात है। खेल में तो जिन दिनों ये लोग खेलते थे तो 1933 की बात है। उन दिन पंजाब में रेजिमेंट की ओर से वो खेल रहे थे। 2 टीम खेल रहे थे, पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या होता था, कोशिश बेकार हो जाती थी। इसलिए एक खिलाड़ी जो है वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और इनको हॉकी का स्टिक जो है उनके सिर पर दे मारा। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर मैदान के बाहर इनको ले गया, बैंडेज पट्टी किया गया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आकर फिर मैदान में पहुंच गए पट्टी बंधवा करके और बोले, आते ही बोले कि उस खिलाड़ी से तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो वो खिलाड़ी थोड़ा घबरा गया। अब हम लोग के साथ क्या रहता कि आप लोग या दूसरा कोई रहता तो उसने स्टिक से मारा था तो ये भी मारते उसको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। आते के साथ चोट लगने के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक गोल करते गए। 6 जब गोल किए और लास्ट में कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखो। तो अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता। ये सुनकर सचमुच वह खिलाड़ी बहुत ही शर्मिंदा हुआ, उसको बहुत शर्म आई और यही उनका था बदला लेने का ढंग। ये नहीं था कि स्टिक से मार दिया तो उसको मारना शुरू कर दिए, ये नहीं था। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई ही की जाएगी। वो जो बुरा करता है दूसरे के साथ, वो सोचता है कि मेरे भी साथ ये बुरा ही होने वाला है, इसलिए वो डरता है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। पूछते हैं कि ध्यानचंद जी, आपकी सफलता का राज क्या है, आपका सफलता का गुरु मंत्र क्या है? तो ये कहते हैं कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के बड़े मंत्र हैं। लगन हो, उसके प्रति एकदम इच्छा हो कि नहीं मुझे करना है, साधना हो, उसको
निरंतरता होनी चाहिए उसमें। तो और खेल भावना, सबसे बड़ी बात है कि खेल की भावना अगर आपके अंदर है तो यही उसका मंत्र हुआ। ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। उसके बाद है कि जैसे जैसे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। ये कहते हैं कि बर्लिन के ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय सेना में लांस नायक भी था और ये साथ साथ इनको कप्तान बनाया गया। और बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इनको क्या कहना शुरू कर दिया? हॉकी का जादूगर। और इसका मतलब यह नहीं कि मैं ही सारे गोल करता था, यही सारे गोल नहीं करते थे। ये कोशिश रहती थी इनकी कि ले जा करके और हॉकी के जो गोल रहता है वहाँ पे गेंद को ले जाए और किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसके नाम पे हो जाए कि इसने भी एक गोल किया। और इस तरह लोगों का अपना मतलब ये खेल जीतने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत रहे थे। वो खेल जीतते थे, साथ साथ लोगों का दिल भी जीत रहे थे, खिलाड़ियों का दिल भी जीत रहे थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और जब ये थे तो ये 3 स्वर्ण पदक जीत चुके खिलाड़ी हैं। ये खेलते समय ये इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि हार जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और इसी के चलते इतना जीते। और आज हम लोग क्या करते हैं, भारत में जो राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर के अवसर पर मनाया जाता है। इनकी मृत्यु जो है वो 3 दिसंबर 1979 को, हाँ 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु दिल्ली के एम्स में हुई थी। इनको पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था और ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। तो ये आप लोग का एक पार्ट हो गया मेजर ध्यानचंद का, जो हॉकी के जादूगर पार्ट से था। और इसकी प्रश्न उत्तरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के और फिर पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।